हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि भाई लास्ट टाइम में अब आपका बहुत कम टाइम बचा है, तो कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए और कितना मतलब रिवीजन होना चाहिए। देखो ये बात सबको पता होती है लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है क्योंकि देखो मैंने देखा है जहाँ तक बहुत से लोग इतने ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है और क्या आने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो कभी अपने सिलेबस में है ही नहीं। लोग बाग उन टॉपिक का भी जिक्र करते हैं कि क्या ये टॉपिक भी आएगा क्या। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी है जो आपको पता नहीं होती है लेकिन फिर भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी नहीं करते, वो भी कुछ अनगिनत जो भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं है, फिर भी आप अंधभक्त की तरह तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा गलत पड़ जाता है। देखो आपके क्या आने वाला है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी कि भाई जीके लोग बाग बहुत सारे बोल रहे हैं कि जीके में कितना आना है, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बात भी मैंने पहले ही बता दी थी कि भाई जीके पूरा सिलेबस का एक-एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन किया था कि ये टॉपिक में इतने नंबर के प्रश्न आएँगे और इससे इतने क्वेश्चन आएँगे। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो हम हमारे टॉपिक से भटके नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं कि भई आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में जो आपकी प्रैक्टिस और जो रिवीज़न है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी आपको कोई चीज़ सिलेक्शन नहीं दिलाने वाली है, ठीक है? तो मैं थोड़ी-सी एक बात बताना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट करूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो जिन लोगों ने ले ली वो सारे टेस्ट लगाएँ। एटलीस्ट जो नहीं नहीं लिए है, वो ले ऐप पे जाएँ और फ्री टेस्ट एटलीस्ट ज़रूर लगाएँ सभी लोग। ठीक है, सभी लोगों के लिए है वो फ्री टेस्ट, सभी लगाएँ उस फ्री टेस्ट को और एक बार एनालिसिस करें, क्योंकि वो पैटर्न पिछले बार के आधार पे पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। हर सिलेबस से जितने क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, आपके सिलेबस से जिस सब्जेक्ट से, वो सारे सिलेबस उस टेस्ट में डाले हुए हैं, टेक्निकल से लेके हर चीज़ को। तो अगर आप उसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा, तो वो सबके लिए फ्री है, तो आप सभी जाएँ लगाएँ, ठीक है? नहीं लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाएँ सभी, फ्री चीज़ें को छोड़ें नहीं। आपको अगर कोई मौका मिल रहा है तो आप उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिवीज़न करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, ठीक है? प्लस जो टेस्ट आपके जो टॉपिक कमज़ोर है उसका आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगा लेना चाहिए और प्लस आपको रिवीज़न करना है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है? जिस सब्जेक्ट का कमज़ोर है उसको, सारे सब्जेक्ट को आपको 1 बार और 2 बार, जितनी बार अभी आप 2 बार या एटलीस्ट 2 बार आप रिवीज़न फुल तरीके से कर सकते हो, अच्छी तरीके से आपके पास मौका है, ठीक है? 2 बार, बहुत से लोग 3 बार भी कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छी बार पहले 1-2 बार रिवीज़न किया है, वो 3 बार, 4 बार भी रिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि रिवीज़न करने का। तो आप उन चीज़ों को अभी रिवीज़न अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, आपके लिए बहुत बेनिफिट और बहुत हेल्प करेगा ये चीज़ें, ठीक है? जिनको अगर लगता है कि नहीं मेरे को टेस्ट देने में डर लग रहा है, या ऐसा है कि मेरे को अगर अभी टेस्ट दूँगा तो डिमोटिवेट हो जाऊँगा। देखो भाई, सीधी-सी बात है, अगर आप अभी अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब एग्ज़ाम आएगा और एग्ज़ाम में पहचानोगे, ठीक है? एग्ज़ाम में दोगे तो आपको, अगर वहाँ नंबर नहीं आए और वहाँ फेल हो गए तो आपको बहुत दुःख होगा। लेकिन अगर यहाँ अगर कम नंबर आए तो उसका दुःख नहीं करके, अगर आप पॉज़िटिव सोच के उसको अच्छा करोगे, तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मेरे हिसाब से आपको रिवीज़न करने में आसानी रहेगी। आप उस टेस्ट के साथ आप एक सब्जेक्ट को आसानी से 2 घंटे, 3 घंटे में अब रिवीज़न कर सकते हो। क्योंकि अब फ़ास्ट तरीके से रिवीज़न करने का टाइम है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को अच्छे से रिवीज़न करना है आपको लास्ट टाइम में, और फुल लेंथ रिवीज़न भी आपको अभी लास्ट टाइम में करना है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं बाद में कर लूँगा या अभी थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम के टेस्ट के बाद दूँगा, मतलब, तो वो थोड़ा नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, गोल्डन चांस है, इसे मिस मत करो। मेरे हिसाब से आपको अभी तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, और अच्छे से 1-2 बार रिवीज़न आपको करना चाहिए। 2 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3 बार भी लोग रिवीजन करेंगे अभी पूरे सिलेबस का, आप देखना इस समय में। जिनकी तैयारी अच्छी है वो 3 बार भी रिवीजन करेंगे। कुछ अच्छे-अच्छे जो लोग हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो अच्छी बार, जो मैं टेस्ट देते देते लोग हैं उन सबका रिजल्ट देखता हूँ मैं, तो काफ़ी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट में। जो हार्ड टेस्ट है उसमें भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो सोचो कि आपसे कितने लोग आगे हैं। ठीक है, मैंने एक दिन पहले इसका स्कोर का एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया था, तो लोग बोल रहे हैं कि इतनी नहीं जा सकती, यानी देखो वो सब पैटर्न डिपेंड करता है आपके एग्जाम के, जो अब सिलेबस पे जो एग्जाम का जो आने वाला है, पेपर आने वाला है, उस पर डिपेंड करता है। पेपर का कैसा लेवल रहेगा, कि आपका स्कोर कितना जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, वो सब पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। देखो अगर पेपर का लेवल आसान आता है, पिछली बार जैसा आता है, तो देखो निश्चित ही 75 के आसपास जाएगी। 5 नंबर तो माइनस प्लस माइनस रखना आप, लेकिन इतनी जाएगी। क्यों लोग बोल रहे हैं कि सर पोस्टें बढ़ गई है, 2700 पोस्टें हो गई है, तो कट ऑफ कम जाएगी। भाई 2700 पोस्टें हो गई, लेकिन टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई, और लोग बाग तैयारी करने वाले भी, अच्छी तैयारी करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए। आप बोल रहे हैं कि फॉर्म वही है और फिर भी तैयारी, कट ऑफ कैसे जाएगी ज़्यादा? अरे भाई, तो तैयारी भी तो लोग बाग भयंकर कर रहे हैं ना। अगर लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर लाएँगे, तो कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी ज़्यादा? ऑब्वियसली बढ़ेगी कट ऑफ।
फिर आपको उस चीज़ के बारे में इतना ये नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ़ आपकी पढ़ाई के बारे में ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव बातें बहुत सारे लोग करते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम पे जितना पॉज़िटिव रह के तैयारी करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कुछ एक पॉइंट ये भी था कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि टेंशन में अभी कि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो टेंशन आपको ऑब्वियसली बात हो रही है क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं, आपने पढ़ाई नहीं करी है और अब आप रिविज़न कर रहे हो तो आपसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है? तो प्रेशर हो रहा है, तो आप चीज़ों को प्रेशराइज़ ना लें। आप अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आसानी से करेंगे, तो आपका रिविज़न हो जाएगा। अगर शांत माइंड से बैठ के करेंगे, थोड़ा टेस्ट लगाएँगे, तो उसके साथ-साथ आपका बहुत फ़ास्ट तरीके से रिविज़न हो जाएगा। ठीक है? कुछ चीज़ें गलत होगी तो आपको लगेगा एकदम पढ़नी है मेरे को तो 2 घंटे की चीज़ें आपको 1 घंटे में हो जाएगी। ये सबसे गोल्डन टाइम है, जिसके अंदर आप अगर किसी चीज़ को पढ़ने में 2 दिन लगा रहे थे, तो आप उसको 1 दिन में भी कर सकते हो या 2 घंटे में भी कर सकते हो। जो टॉपिक आपको पूरे साल समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को आप 1 घंटे में भी अभी जो पहले पढ़ा हुआ है, वही उसी के लिए बात कर रहा हूँ, नया नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन उस टॉपिक को वापस अगर आप रिवीज़न करोगे, तो मैं कह रहा हूँ आप 2 घंटे में, 1 घंटे में उसको क्लियर कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपकी क्लियर है, तो उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखो आप और सबसे बढ़िया टाइम है लास्ट में रिवीज़न करने का, ये फटाफट रिवीज़न करने का सबसे अच्छा टाइम है। मैं यही कहता हूँ कि आप इसे वेस्ट ना करें। अगर आपने इस टाइम को भी वेस्ट कर दिया, तो फिर आप जॉब से बहुत पीछे रह जाओगे और जॉब आपका सपना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आके बता रहे हो, तो देखो भाई, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट में लगा हूँ, तो मुझे पता है मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं फेल हुआ हूँ बहुत सी बार, तो मुझे सारी चीज़ें पता है, कैसे क्या होता है, ठीक है? फेल होने के बाद भी कितना दुःख होता है और पास होने के बाद कितना थोड़ा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको एनालिसिस करी हुई है, मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व करी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ें आप भी ऑब्ज़र्व करोगे थोड़े दिन बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा, तो कोई पॉज़िटिव तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा, कोई जॉब लग के ऑब्ज़र्व करेगा उस चीज़ को और कोई फेल होके ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है? दोनों एक्सपीरियंस दोनों तरह के लोग लेंगे, तो उसकी कोई चिंता ना करें आप, सबको मिलेगा सब तरह का एक्सपीरियंस, ठीक है? इसकी चिंता ना करें आप। लेकिन मेरे हिसाब से जब लग जाओगे तो बढ़िया रहेगा, पॉज़िटिव फीलिंग आएगी थोड़ी-सी और अच्छा लगेगा। इसलिए नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें ना करें। अभी लास्ट टाइम में नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना, आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना सही रहेगा। और फास्ट रिवीज़न करना, इतना रिवीज़न करना है कि आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप कर सको। इतनी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस लास्ट टाइम में करें और 1-2 बार सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को रिवीज़न करें। ठीक है? एक बार आप सिलेबस को फिर से सरसरी निगाहों से देखें, क्योंकि बहुत से लोग देखते नहीं हैं और फिर टॉपिक पढ़ते रहते हैं, अंधभक्त की तरह ना करें। सिलेबस को फिर से देखें आप। सिलेबस को अच्छे से फिर से ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? और फिर से खुद को एनालिसिस करें कि हाँ यार, ये चीज़ नहीं है तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं इस पे। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आते, कभी नहीं आते। कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आता है तो उस पे लोग चर्चा करते हैं। आप कभी भी देखना, पेपर हमेशा एवरेज बनता है। हर तरह के क्वेश्चन उस पेपर में होता है। कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो, लेकिन उसमें पास होने जितने नंबर आपके ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी क्वेश्चन। आप कितने भी पेपर एनालिसिस करें, मैंने बहुत सारे पेपर अधीनस्थ बोर्ड को एनालिसिस किया। लोग बोलते हैं आप अधीनस्थ बोर्ड को नहीं जानते हो, मेरे से बेटर कौन जानता है। मैंने उसके काफ़ी पेपर दिए हैं और काफ़ी पुराने पेपर सोल्व किए हैं। मुझे अच्छे से पता है। ठीक है? मैं अधीनस्थ बोर्ड को अच्छे से जानता हूँ, डीपली जानता हूँ कि उसका कैसा लेवल रहता है। जब लेवल रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन उसमें भी है ना, आप ये समझिए कि जब कंप्यूटर एनालिसिस का पेपर इतना टफ था, फिर भी लोग बागों ने 40% क्लियर कर रखे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 40 से वाला 60-60, 80-80% भी लाए हैं उस सब्जेक्ट में, जिनकी कुछ अच्छी तैयारी थी। तो ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो भ्रांतियाँ हैं, दिमाग है, आजकल जनरेशन चेंज हो गई है, ठीक है? लोग अपडेट रहने लग गए हैं और लोग बाग भयंकर तैयारी करने लगे हैं। उनको पता है कि जॉब की अहमियत क्या है, जॉब लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो आपके लिए बहुत थोड़ा-सा तरीका है, तो आप उसको लगने की कोशिश करो। मैं तो आपको यही कहूँगा अंत में कि रोज़ मोटिवेट करने का मतलब ये है कि आप जॉब लग जाओ। जब लगोगे तो आप याद करोगे कि हाँ यार लग गए, फेल हो जाओगे तब भी याद करोगे सर मैं फेल हो गया, काश ध्यान दे देता मैं। काश वर्ड आपकी लाइफ़ के साथ ना जोड़ें और काश वर्ड से बाहर निकल के कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी हो सके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो मेरे से कुछ हो सकता है बन पाएगा आपके लिए करने की कोशिश करूँगा मैं। कुछ मोटिवेट भी कर सकूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक छोटा-सा मोटिवेशन भी आपको कहीं ले जा सकता है, आपकी जॉब लगा सकता है। तो आपके लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल हो उससे लेना चाहिए आपको कहीं से भी मिले। ठीक है? धन्यवाद।